बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ए हबीब, अपने रब के नाम से आगाज करते हुए पढ़िए जिसने हर चीज को पैदा फरमाया। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। उसने इंसान को रहम मादर में जोंक की तरह मुअल्लक़ वजूद से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़िए और आपका रब बड़ा ही करीम है जिसने कलम के जरिए लिखने पढ़ने का इल्म सिखाया, जिसने इंसान को इसके अलावा भी वो कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। आदाब दोस्तों, गारे हिरा की खामोशियों व तन्हाइयों में जब पहली वही नाजिल हुई और मुक़द्दस लफ्ज़ इक़रा गूंजा तो इसकी गूंज गारे हिरा से निकलकर ज़मीन के चप्पे चप्पे में सुनाई दी और जिसने भी ये लफ्ज़ सुना वो पढ़ने लगा और ये गूंज क़यामत तक सुनाई देती रहेगी और तालीम का सिलसिला भी क़यामत तक जारी व सारी रहेगा, चाहे इसे रोकने की जितनी भी कोशिश की जाए। मैं हूं रहीम खान, मुनसिफ टीवी के इस प्रोग्राम कड़वा सच में लाया हूं आपके लिए कुछ कड़वी कुछ कसीली बातें। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियासत के तमाम मदरसों का सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे का मकसद ये बताया जा रहा है जो मदरसे रिकॉग्नाइज्ड यानी जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें भी सरकारी स्कीम से जोड़ा जाएगा। 5 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी और डीएम 25 अक्टूबर को रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। सर्वे में जो सवालात किए जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं, हम आपको बता देते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, टीचर कितने हैं, किस तरह की तालीम इस मदरसे में दी जा रही है, कितने कमरे बने हुए हैं, साफ़ सफाई किस लिहाज की है, सेहत और खान पीन के बारे में भी ज़रूर पूछा जा रहा है। मदरसे किस तरह चलते हैं, एक ये सवाल भी इस दौरान किया जा रहा है, यानी इसका खर्च कैसे पूरा होता है। दोस्तों, बात अगर यहीं तक होती तो मदरसों का सर्वे ज़रूर होना चाहिए ताकि जो मदरसे माली एतबार से कमज़ोर हैं उन्हें भी सरकार की मदद हासिल हो जाए। और कुछ मीडिया चैनल जिस तरह की बातें फैला रहे हैं उससे मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा होना कुदरती बात है। नेता और मीडिया मदरसों को आतंक के अड्डे कह रहे हैं। यहाँ जिहादी रहते हैं, यहाँ औरंगज़ेब का कोर्स पढ़ाया जाता है, इन्हें आतंकी अड्डे कहकर असम में 3 मदरसों पर बुलडोज़र चला दिया गया। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा मदरसा शब्द ही समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने मदरसे की शिक्षा का विरोध करते हुए कहा धार्मिक ग्रंथ तुम घर में पढ़ो। उन्होंने ये भी कहा जब तक मदरसे रहेंगे तब तक कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। यानी उनका कहना है मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा। तो इसीलिए मदरसा शब्द विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए। चीफ मिनिस्टर साहब की इस सोच के जवाब में पेश है पंजाब केसरी की ये रिपोर्ट। मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने वालों, इन्हें आतंक का अड्डा कहने वालों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी एक लोगो लेकर जोरों शोर से झूठ फैलाने वालों, इन पत्रकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया है पंजाब केसरी ने। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम पास करना होगा। पंजाब केसरी ने 2022 के नीट एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की रिपोर्ट पब्लिश की है। इस साल 1800 मुस्लिम बच्चों ने एग्जाम में हिस्सा लिया और नतीजा चौंका देने वाला है। 1800 में से 1200 तलबा ने कामयाबी हासिल की।
कामयाब होने वालों में 500 तलबा पश्चिम बंगाल अल अमीन की 70 शाखों से हैं। 450 का ताल्लुक शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से है और 250 अजमल फाउंडेशन कोचिंग सेंटर से है। चौंका देने वाली बात यह है कि कामयाब होने वालों में वो बच्चे भी शामिल हैं जो मदरसे से आए हैं। इनमें हाफिज कुरान भी शामिल हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली इकबाल है, मैं बेंगलोर से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिफ्ज़ भी बेंगलोर शिवाजी नगर उधर एक छोटे से मदरसे में कंप्लीट हुआ, तो थोड़ा बहुत हौसला मिला कि हाँ भाई हुफ़ाज़ भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा एक प्रोफेशन चूज़ करना है जिसमें पूरे देशवासियों की इंसानियत की खिदमत कर सकें। और डॉक्टर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि कैसा भी आदमी हो, डॉक्टर तो एक अलग ही लेवल रहता है उसमें, तो इसमें खिदमत करने का मौका ज़रूर मिलेगा। कुरान वही याद करता है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, जिस पर अल्लाह का करम होता है। आप लोग पर अल्लाह का फजल है, आप लोग पर अल्लाह का करम है और अल्लाह कुछ रेवोल्यूशन चाहता है आप लोग से। हिंदुस्तान के तमाम मदारिस का नाम आपने रोशन किया है। आपके वालिदैन को सलाम, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को सलाम, आपकी काविशों को सलाम। आपने जान डाल दिया है मदरसे के बच्चों में। अब इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मदारिस के बच्चों में ख्वाब है कि हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर देश के तरक्की में उलमा और हुफ़ाज़ इकराम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इंशाअल्लाह। और हम सल्यूट करते हैं डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को कि मदारिस के बच्चों को बड़े अजीब नज़र से देखा जाता था कि ये कॉन्वेंट के बच्चों के आगे कुछ नहीं है, जो भी है कॉन्वेंट के बच्चे ही है, यही असल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उन्होंने साबित किया है कि हम हाफिज भी है, हम डॉक्टर भी है। और ख़ास तौर पर हुफ़ाज़ की जो कामयाबी मिली वो एक गैर मामूली है और खुशनसीबी है कि एक हाफिज़ बीदर का टॉपर, शाहीन का टॉपर, गुलबर्गा डिवीज़न का टॉपर है और ऐसे 12 हुफ़ाज़ को गवर्नमेंट फ्री सीट मिलने की हमको उम्मीद है और ये इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह लास्ट ईयर की तरह इस साल भी मोर दैन 450 सीट्स शाहीन के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। पेरेंट्स बड़ा खुश हैं। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं बन रहे बल्कि हमको उम्मीद है कि ये एथिकल डॉक्टर बनेंगे, ये हमदर्दी करने वाले डॉक्टर बनेंगे, ये सलीकामंद डॉक्टर बनेंगे। शाहीन के स्टूडेंट्स मेहनत करके आगे जाते हैं, कल्चर से जाते हैं और इनकी आगे की एजुकेशन भी ऐसा ही जो है कामयाबी के साथ चलता है जिसकी हमको उम्मीद है। मैं टॉपर्स को मुबारकबाद दूंगा, लेक्चरर्स, यहाँ का सारे स्टाफ, वार्डन से लेकर वॉचमैन तक सबका कंट्रीब्यूशन इसमें रहा। अल्लाह का फजल हुआ, हमारी मेहनतें कामयाब हुई और हम इसको फ्यूचर में बेहतर करना चाहते हैं। मदरसों के ये वो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक समाज के निचले तबके से है, जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यानी ये समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता। ज़रा वो इन बच्चों से मिलकर अपनी सोच की इस्लाह कर लें। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि अक्सर घरों को आग उस घर के चिराग से ही लगती है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स की। ये वही शख्स है जिसने साबिर पाक कलियर शरीफ जैसी पाक व मुकद्दस बारगाह को गंदगी का अड्डा कहा है। बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पीरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पीरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। इन्होंने मदरसों के सर्वे की हिमायत की है। इनकी हिमायत के बाद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने पास मदरसों की छानबीन की बात की है। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने सवाल उठाया है कि यूपी में 8,67,000 से जायद एडेड और नॉन एडेड प्राइमरी स्कूल हैं। इनकी हालत बहुत ख़राब है। कहीं स्कूलों की इमारतें कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा उन्होंने पूछा, उन आश्रमों का सर्वे क्यों नहीं जिनके बलात्कारी बाबा जेलों में बंद हैं।
हमें इस पूरे जो है प्रकरण को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के जो है जो सर्वे कराने का आदेश दे रही है, इसका आधार क्या है। उत्तर प्रदेश में करीब 8,66,361 प्राइमरी स्कूल्स हैं जो एडेड हैं, अनएडेड हैं, गवर्नमेंट और सारे इंक्लूडेड हैं। इनके हालात अगर आज आप देखना चाहते हैं तो जर्जर स्थिति में है, छत कभी भी गिर सकती है, बच्चों को जोखिम है। तो इस तरह के जो विद्यालय हैं प्राइमरी स्तर पर, उनका सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है, पहला प्रश्न ये उठता है। लिस्ट में 100 से ज़्यादा ऐसे वेद पाठशालाएं हैं जो अनऑथराइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जहां पर ऐसी पढ़ाई होती है जो धार्मिक रूप से लोगों को पाखंड का सिखाया जाता है, धार्मिक रूप से अंधापन सिखाया जाता है और लोगों को हथियार और अस्त्र शस्त्र चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा प्रकरण मैं कहना चाह रहा हूं कि इस देश में अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑथराइज्ड अगर कोई संस्था है तो वो है आरएसएस। उनके पाठशालाओं का भी जो है सर्वे होना चाहिए। मुल्क की आज़ादी के बाद आइन को मुरत्तब करने वाले दानिश्वरों ने मुल्क की मिली-जुली तहजीब और रिवायत, कौम यकजहती और सालमियत को बरकरार रखने के लिए मुल्क को सेक्युलर और जमहूरी मुल्क करार दिया और आइन हिंद में अक़लियत व अक्सरियत, मजहब या ज़बान, ज़ात, बिरादरी वगैरह में किसी भी भेदभाव के बगैर मुल्क के हर शहरी को बराबरी का हुक्म दिया। आज़ादी राय, आज़ादी मजहब, तालीम हासिल करने की आज़ादी और हर एक को अपनी सकाफ़त की हिफाजत के बुनियादी हुकूक हासिल हैं। संविधान के मुताबिक मुल्क के अक़लियतों को अपने मजहब और तालीमी इदारे कायम करने और चलाने की पूरी आज़ादी हासिल है, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये संविधान के खिलाफ है। सर, अगर आप सर्वे कराना है ना उत्तर प्रदेश सरकार को, तो पूरे प्राइवेट स्कूल का करवाइए, उत्तर प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट स्कूल के सर्वे करा लीजिए, जिसमें एडेड अनएडेड सब आ जाएंगे। और जो विद्या मंदिर है, सरस्वती शिशु विहार है, उन सब का करवाइए सर्वे। क्यों नहीं करवा रहे सर्वे आप ये सर्वे कराकर इसमें जो लेकर बाद में उसमें मदरसों में मदाखलत करेंगे, ये आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा। ये सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जाए, ये बताया जाए कि देखो इन मदरसों में ऐसे लोग पढ़ते हैं जो देश के लिए ख़तरा बन सकते हैं, जो झूठ है। अरे भाई, आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, आप बताइए ना कि इन्हीं मदरसों से निकलने वाले महमूदुल हसन थे, हुसैन अहमद मदनी थे, मौलाना अहमदुल्लाह थे, अल्लामा फजल कैराबादी थे, यही तो लोग थे, बरकतुल्लाह उबैदुल्लाह सिंधी थे। अच्छा भाई, गवर्नमेंट के स्कूल का सर्वे कराइए, कितनों में टॉयलेट है बच्चों के स्कूल में, कितने पीने का पानी का इंतज़ाम है। अगर कोई दलित खाना पकाता है तो अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते। इसीलिए मेरा चार्ज ये है कि ये टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए, मदरसों को बदनाम करने के। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मदरसों या इस्लामी इदारों में ऐब नज़र आ रहे हैं या ऐब तलाश किया जा रहा है। मदरसों की हिफाजत दीन की हिफाजत है। अब सवाल यह है कि हम ऐसी क्या हिकमत अमली इख्तियार करें जिससे मुस्तकबिल में या आने वाली नस्ल को मदरसों की हिफाजत में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम यहाँ कुछ ज़रूरी नुकात पेश करने जा रहे हैं। हर मदरसा ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत रजिस्टर होना चाहिए। मदरसे का करंट बैंक अकाउंट हो। आमदनी और अखराजात में बैंक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। रिकॉर्ड में दाखिला फॉर्म को ज़रूर शामिल करें जिसमें बच्चों के वालिदैन से तालीम और क़याम की इजाज़त लगाई गई हो। हर साल इस फॉर्म को रिन्यूअल करना भी बेहद ज़रूरी है। बच्चे का आधार कार्ड का जो ज़िरोक्स है उसे भी दाखिला फॉर्म के साथ मुंसलिक करें। आमदनी और ख़र्च का रिकॉर्ड किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की निगरानी में लिखाया जाए। मदरसे के माहौल को जहां पर खाना खिलाया जाता है उसे साफ़ सुथरा रखें। हर कमरे में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स भी ज़रूर हो। सीसीटीवी कैमरे का ऐसा इंतज़ाम हो कि पूरे मदरसे का अहाता उससे कवर हो जाए। बाहर से आने जाने वालों का जो रिकॉर्ड है वो भी रखा जाए। मदरसे के प्रोग्राम्स में पुलिस ऑफिसर्स, दीगर ऑफिसर्स,
गैर मुस्लिम सियासी और समाजी अफराद के साथ साथ दीगर ज़बानों के स्कूल और कॉलेज के जिम्मेदारों को भी बुलाया जाए। मुलाजमीन को अपॉइंट करने से पहले उनकी माजी की अच्छी तरह छानबीन की जाए। बैड हैबिट्स वालों को मुलाजमत के लिए हरगिज़ ना रखा जाए। दोस्तों, तमाम मदरसों का सिलसिला नस्ब सुफ़ा से जा मिलता है, जहाँ साहबाए किराम ने कुरान पढ़ने, पढ़ाने, हदीस पढ़ने और पढ़ाने और दीन सीखने सिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी, जो रात दिन तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम पाने के लिए हाजिर रहते। ये इतने मुबारक अफराद हैं जिन्होंने दीन की जो बुनियाद है, यानी कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जिस पर हमारा दीन कायम है, हमारी पूरी शरीयत जिस पर कायम है, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उम्मत तक पहुंचाया। दोस्तों, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, मगर पढ़ना मदरसे में सिखाया जाता है। इसी तरह हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मदरसों में पढ़ना सिखाया जाता है। लिहाजा मदरसे हमारी मीरास हैं, हमारी शिनाख्त हैं, दुनिया व आखिरत की कामयाबी की ज़ामिन है। मदरसों की हिफाजत इसलिए हमारा फ़र्ज़ है, ताकि हमारा दीन सरसब्ज़ व शादाब रहे, और इस फ़र्ज़ को निभाने में हम कोई भी कोताही हरगिज़ नहीं करेंगे।